Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Hussaini Public High School YouTube channel. I hope you all are fine by the blessings of Almighty Allah. I'm your SST teacher and today I'm gonna teach you lesson number 5 of term first. So our topic is they give us food. What we will learn about food is sources of food. That is, we get food from plants and animals and food from plants and animals. उसके बाद we have to discuss different types of food. So सबसे पहले let me tell you we need food to live and grow and also stay healthy. जो हम फूड खाते हैं वो ना ही हमें सिर्फ ग्रो करने में मदद देते हैं बल्कि हम उससे स्ट्रॉन्ग भी रहते हैं। अब जो हम फूड खाते हैं उसमें डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। Nutrients are the substances which provides nourishment to our body. These nutrients provide nourishment to our body. So different types of nutrients are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, and also roughage. जो हम डिफरेंट किस्मों के फूड खाते हैं उनमें हर एक किस्म का न्यूट्रिएंट होता है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड रफेज। हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग काम होता है। जो भी हम फूड खाते हैं उसमें हर एक किस्म का न्यूट्रिएंट होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होती है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स वो फूड होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फूड हम फूड को डिफरेंशिएट करते हैं इनटू टू टाइप्स। एनर्जी गिविंग फूड, नंबर सेकेंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। एक और टाइप ऑफ फूड है दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। नाउ एनर्जी गिविंग फूड, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो उसके लिए हमें जरूरी चाहिए एनर्जी। अगर हमें खेलना हो तो खेल के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, पढ़ना हो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, चाहे हमें किसी भी किस्म की एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए हमें एनर्जी जरूरी चाहिए। तो वो फूड आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं पोटैटोज, ब्रेड, राइस, रोटी, sugar and oil. So these food items give energy to our body. Number second is body building food. बॉडी बिल्डिंग फूड्स वो फूड आते हैं
उनमें बॉडी बिल्डिंग फूड्स में वो फूड आइटम्स आते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में मदद देते हैं और साथ साथ हमारी बॉडी को वो स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। फूड्स लाइक मिल्क, paneer, curd, soybean, pulses, meat, eggs, fish, and different kinds of pulses help us to grow big and stay strong. So these food items are called the body building food. उसके बाद है तीसरा प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, ये वो फूड आइटम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन और डिजीज। प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इन्फेक्शंस and diseases. For example, fruits and vegetables. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स, क्योंकि अगर हमें कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन वगैरह होता है जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन और डिजीज होती है वो सारी खत्म हो जाती है। सो वी शुड ऑलवेज ईट प्रोटेक्टिव फूड्स। नॉट ओनली प्रोटेक्टिव फूड बल्कि हमें हर एक किस्म का फूड खाना चाहिए। वी कैन से बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए जिसमें हर एक किस्म का न्यूट्रिएंट हो जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अब हमें पढ़ना है सोर्सेज ऑफ फूड। जो ये हम फूड खाते हैं वो एक्चुअली आता कहां से है। सोर्सेज ऑफ फूड। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता ही है कि जो भी हम फूड खाते हैं वो इधर या तो प्लांट से आता है या एनिमल से आता है। प्लांट्स एंड animals. So we can say that plants and animals are the main sources of food. Plants से जो हमें फूड मिलते हैं वो है grains, pulses, vegetables and fruits. ये सारी चीजें जो है ये हमें प्लांट से मिलती हैं। ग्रेन्स में हर एक किस्म का ग्रेन आता है, चाहे वो व्हीट हो, राइस हो, एटसेट्रा। पल्सेस में डिफरेंट किस्म की दालें आती हैं। वेजिटेबल्स में सब्जियां आते हैं और फ्रूट्स में हर एक किस्म का फ्रूट आता है। सो दीज आर द फूड आइटम्स दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। उसके बाद है फूड आइटम्स दैट कम फ्रॉम एनिमल्स। नंबर सेकेंड, फूड from animals। जैसे हम प्लांट से फूड मतलब प्रोड्यूस करते हैं, लाइकवाइज एनिमल्स भी हमें डिफरेंट किस्म के फूड देते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज, गोट्स एंड कैमल। इसी तरह से एग्स है वो हमें हैंड और डक देते हैं। हम एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, डिफरेंट किस्म के एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, like sheep, goat, etc. तो हम ये सारे फूड आइटम जो है एनिमल से लेते हैं। तो जो फूड आइटम्स हम एनिमल से लेते हैं उनको एनिमल प्रोडक्ट्स कहते हैं। Animal products are the foods that we get from animals. तो ये था सोर्सेज ऑफ फूड, हमें कहां से फूड मिलता है। अब डिफरेंट फूड हैबिट्स। बच्चों, हमें पता ही है कि जो भी हम फूड खाते हैं वो हमें या तो प्लांट देते हैं या हमें एनिमल देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, पल्सेस और मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं। ऐसे लोगों को वेजिटेरियंस कहा जाता है। वेजिटेरियंस आर द पीपल
who eat only vegetables. So such people are called vegetarians. उसके बाद है दूसरा नॉन वेजिटेरियन. नॉन वेजिटेरियंस वो लोग होते हैं जो ना सिर्फ सब्जियां खाते हैं लेकिन इन एडिशन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे ऑल्सो ईट एग्स, मीट एंड फिश. सच पीपल आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस. पीपल who eat not only vegetables but also meat, fish, eggs, etc. So these were the two different food habits जो लोग अपनाते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स का फूड हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फूड. आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा. We will meet in next video inshallah with another topic. Till then, stay safe, stay home. Fi amanillah.